जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भय को भी भयभीत कर देते हैं बजरंग बली, हर संकट दूर करते हैं संकट मोचन हनुमान। आज मंगलवार है, यानी मंगलमय हनुमान का दिन। इसलिए मैं धर्म आज आपको हनुमान की कृपा पाने के सरल और सटीक उपाय बताऊंगा। मैं आपको आपकी राशियों का हाल भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आइए मैं आपको चमत्कारी हनुमान चालीसा के बारे में बता दूं, क्योंकि हनुमत कृपा के लिए इससे सरल और सुंदर साधना और कोई नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ईश्वर की प्रार्थना का सबसे आसान तरीका। लोक उजागर। रामदूत 40 लाइनों से खुश हो जाते हैं भगवान। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सिर्फ 40 लाइनों से पूरी होती हैं सभी मनोकामनाएं। महावीर विक्रम 40 लाइनों की महाशक्तिशाली हनुमान चालीसा। निवार सुमति के संगी। ईश्वर की आराधना कई तरह से की जाती है, लेकिन इंसान को हमेशा यही लगता है कि जैसे ईश्वर की आराधना के लिए कड़े नियमों का पालन सबसे जरूरी है। वो ये भी मानता है कि अगर ऐसा ना किया गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इंसान सोचता है कि अगर इन कड़े नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। लेकिन अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दीजिए। इस धरती पर इन बातों का मतलब होता होगा, लेकिन ईश्वरीय लोक में भगवान को सिर्फ आपकी श्रद्धा से मतलब है। आप नंगे पैर हैं या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर अपने हर तरह के भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनता है। शर्त बस यही है कि उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और यही कारण है कि पुरातन काल से ही ईश्वर को खुश करने के कई तरीके चले आ रहे हैं। इनमें से ही एक तरीका है चालीसा का पाठ करना। चालीसा का अपना बड़ा महत्व है। यही नहीं, इनमें भी सबसे ज्यादा असरकारी अगर कोई चालीसा मानी जाती है तो वो है हनुमान चालीसा। क्या होती है चालीसा? क्या है चालीसा का महत्व? श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति। भगवान की सरल भाषा में की गई प्रार्थना को चालीसा कहते हैं। किसी भी इष्ट देव के चालीसा करने से अद्भुत प्रभाव पड़ता है। चालीसा को चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। सरल भाषा में होने के कारण इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। सरलता से ईश्वर को खुश करने का ये तरीका काफी लोकप्रिय है। चालीसा के पाठ के लिए किसी खास नियम की जरूरत नहीं होती है। मात्र श्रद्धा और स्वच्छता का ध्यान रखकर इसका पाठ किया जा सकता है। चालीसाओं में हनुमान चालीसा सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। बजरंग बली की स्तुति हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने की थी। जन्म जन्म के दुख बिसरा। चालीसाओं में हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा सभी चालीसाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सटीक साबित होती है। 40 लाइनों में सिमटी हनुमान चालीसा को पढ़ने मात्र से ही बजरंग बली खुश होकर अपने भक्तों को अभयदान दे देते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है हनुमान चालीसा की महिमा। सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे। हनुमान चालीसा दुनिया की सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। हनुमान चालीसा संपूर्ण रूप से अति प्रभावशाली है। सिर्फ यही नहीं,
हनुमान चालीसा की हर पंक्ति अलग अलग रूप से भी शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा से किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से चमत्कारी बदलाव होते हैं। महासुख हो। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति का अपना अलग महत्व और महिमा है। वैसे तो हनुमान जी की आराधना के कई कड़े नियम हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के नियम बहुत ही आसान हैं। हनुमान चालीसा की प्रयोग विधि। दास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सामने जल से भरा कोई बर्तन रखें। 1 बार से लेकर 100 बार तक चालीसा का पाठ किया जा सकता है। पाठ के बाद उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज एक ही समय पर करें। विशेष दशाओं में यात्रा करते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यही नहीं, सोने से पहले बिस्तर पर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। संसार का कोई भी कष्ट इंसान की इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। जब विश्वास से भरा एक इंसान बुराई के खिलाफ खड़ा होता है तो उसकी मदद के लिए ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान का आत्मविश्वास जागता है। मैं धर्म आपको इसी हनुमान चालीसा के विशेष प्रयोग के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं कि क्या कहते हैं आपके सितारे। मेष, आपको दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में प्रमोशन होगा। पारिवारिक दायित्वों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 51। वृष, धन को लेकर मैनेजमेंट करना होगा। कोई नया कार्य आप शुरू करेंगे। सोच समझकर ही निर्णय लें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 73। मिथुन, नौकरी व्यवसाय में बाधा आ सकती है। कफ की समस्या आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। शाम के बाद चीजों में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 44। कर्क, प्रतियोगिता और परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 64। सिंह, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना होगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 76। कन्या, आज आपका काम रुक सकता है। वाहन आज समस्या ही देगा। यात्रा करने का प्रयास न करें। शुभ रंग हल्का पीला। भाग्य प्रतिशत 83। तुला, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। यात्रा करने से नुकसान होगा। नौकरी में सुधार होगा। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 75। वृश्चिक, धर्म की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। नौकरी में तनाव की स्थिति दूर हो जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद लें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 82।
कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। बिगड़े हुए संबंध बेहतर होंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत करें। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 69। मकर, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। नौकरी में तरक्की होगी। पिता के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ, आपको ठंड लग सकती है। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। खान पान जीवनचर्या पर ध्यान दें। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 71। मीन, विवाह और प्रेम के मामलों में देरी है। विदेश यात्रा में थोड़ी बाधा आ सकती है। चीजों को लेकर किसी भी प्रकार की हड़बड़ी न करें। शुभ रंग मरून। भाग्य प्रतिशत 78। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिलीप कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा